Good morning, class 10th students. This is Naren Sharma, your English teacher. Today, I am going to take the fourth chapter of your textbook, First Flight. Okay, the chapter's name is From the Diary of Anne Frank. Okay, it is written by Anne Frank herself. The form of it can be called autobiography also. Okay, so before you read, Anneliese Mary, Anne Frank, born on 12th June 1929, died the month of February March, the year 1945, was a German born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. एनलिसे मैरी, जिसको एने फ्रैंक के नाम से जाना जाता है, राइट। 12 जून 1929 को उनका जन्म हुआ और फरवरी या मार्च के महीने में 1945 में उनकी डेथ हो गई। वो एक जर्मनी में पैदा हुई यहूदी संप्रदाय की लड़की थी, राइट। और उसने अपनी डायरी राइटिंग की हैबिट को डेवलप किया और उसने लिखा जब वो छुप कर रह रही थी उसके परिवार और उसके 4 मित्रों के साथ एम्स्टर्डम में, जब जर्मन के लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नीदरलैंड के ऊपर अधिकार कर लिया था। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany. तो एने फ्रैंक का परिवार एम्स्टर्डम चला गया जब नाजी लोगों ने जो है जर्मनी में शक्तिशाली वो बने, ओके, और सत्ता जर्मनी की जो नाजी लोगों ने हत्या ली। But were trapped in when the Nazis occupation extended into the Netherlands. लेकिन ये एने फ्रैंक के परिवार के लोग फंस गए जब नाजी लोगों द्वारा उनका शासन नीदरलैंड तक जो है बढ़ गया। As persecution against the Jewish population increased, जिस प्रकार से अत्याचार, अन्याय, पूर्ण व्यवहार जो है यहूदी आबादी की तरफ बढ़ता गया जर्मनी के लोगों का। द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942। तो एने फ्रैंक का परिवार छुपने के लिए चला गया जुलाई 1942 में। इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। तो जुलाई 1942 में एने फ्रैंक का परिवार उसके पिता की कार्यालय वाली इमारत में छुपने के लिए चला गया और वहाँ जाकर ऑफिस में बने हुए कमरों में छुप गया, ठीक है। आफ्टर 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister. तो 2 साल तक छिपने के स्थान पर रहने के बाद इस समूह को जो है किसी की धोखाधड़ी के कारण पकड़ लिया गया और इसको स्थानांतरित कर दिया गया यातना शिविरों में, कंसंट्रेशन कैंप, वेयर टॉर्चर ऑफ the Jewish people was being done by the Nazi people of Germany. Okay,
और वहाँ उस यातना शिविर में जाने के बाद एने की मृत्यु हो गई टाइफus नामक बीमारी से, राइट। बर्जन बेल्सन नामक स्थान पर जो यातना शिविर नाजी लोगों ने बनाए थे, विद इन डेज ऑफ आवर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक, उसकी बहन मार्गोट फ्रैंक की मृत्यु होने के कुछ दिन बाद, हर फादर, ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वर्ल्ड वार एंडेड टू फाइंड दैट आवर डायरी हैड बीन सेव्ड। उसके एने फ्रैंक के जो पिताजी थे मिस्टर ऑटो फ्रैंक, राइट, जो कि एकमात्र जीवित सदस्य बचे थे उनके परिवार के समूह के, तो वो लौटकर एम्स्टर्डम आए जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। और आने के बाद उनको पता लगा कि एने फ्रैंक द्वारा लिखी गई जो डायरी थी वो सुरक्षित रूप से बची हुई थी। Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl। जब उनको ये विश्वास हो गया कि ये एक अद्वितीय विवरण है, तो यहाँ ऑटो फ्रैंक ने कार्यवाही करना प्रारंभ कर दिया कि वो एने फ्रैंक द्वारा लिखी गई इस डायरी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, अंग्रेजी में इसका अनुवाद करवाएंगे, उसके बाद इसको प्रकाशित किया जाएगा, ओके, अंडर द नेम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, एक युवा बालिका की डायरी। हियर यंग गर्ल refers to Anne Frank. The diary was given to Anne Frank on her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944। ये जो डायरी जो एने फ्रैंक ने लिखना प्रारंभ की थी वो उसे उसके 13वें जन्मदिन पर एक उपहार के रूप में मिली थी। क्रॉनिकल्स मीन्स डेट वाइज और ईयर वाइज रिकॉर्ड, ठीक है। तो उसने श्रृंखलाबद्ध तरीके से तारीख और साल का विवरण दर्ज करते हुए डायरी को लिखा और उसने उसके जीवन की घटनाएं लिखना प्रारंभ किया। 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक का विवरण, यातना शिविर में कैसा उसने अपना जीवन गुजारा, क्या किस प्रकार के कष्ट और यातनाएं दी जाती थी जर्मनी के नाजी लोगों के द्वारा यहूदी लोगों को, ज्यूइश पीपल को। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books। इस डायरी को इस घटना के फलस्वरूप अनुवादित किया गया जो मूल रूप से डच भाषा में लिखी गई थी। द लैंग्वेज ऑफ द पीपल लिविंग इन नीदरलैंड। तो इसको दुनिया की बहुत सी भाषा में अनुवादित किया गया एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स, और ये दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक बन गई। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविज़न एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शन एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी। यहाँ जो है कई फिल्में, टेलीविज़न पर कई कार्यक्रम, रंगमंच पर कई नाटक और यहाँ तक कि एक खुले रंगमंच पर भी इस डायरी पर आधारित नाटक प्रस्तुत किया गया, राइट।
described as the work of a mature and insightful mind. इस डायरी के अंदर जो कुछ भी विवरण मिलता है वो एक परिपक्व और एक विचारशील मस्तिष्क की परिकल्पना के रूप में द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजीज ऑक्यूपेशन। इस डायरी में नज़दीक से विवरण उपलब्ध कराया गया है उन कठिन परीक्षाओं का जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नाजी जर्मनी के नाजी लोगों द्वारा जो यहूदी लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया यातना शिविर में, राइट, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, उस सब का विवरण यहाँ पर इस डायरी में मिलता है जो कि एने फ्रैंक के द्वारा लिखी गई। एने फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट renowned and discussed Holocaust victim. Holocaust means भयंकर विपदा, यह भयंकर मानवीय त्रासदी। तो एने फ्रैंक वो सबसे अधिक प्रसिद्ध लेखिका बनी, ठीक है, जिनके बारे में बातचीत की गई, विचार विमर्श किया गया। इस भयंकर मानवीय त्रासदी के शिकार के रूप में, ठीक है, उन्होंने अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में लिखा। तो ये एक सजीव, बड़ा दयनीय और करुणामय विवरण है कि किस प्रकार से नाजी लोगों ने यहूदी लोगों के ऊपर भयंकर अमानवीय जुल्म ढाए। You know, all the great people of the world, they are in the habit of diary writing. Some of you might have this a good hobby of writing a diary. It's a good hobby to develop. Okay. In future, this diary will prove as the recollection of sweet memories of your past life. So, please develop the habit of diary writing. Do you keep a diary? Given below under A are some terms which used to describe a written record of personal experience. क्या आप डायरी रखते हैं, यानी कि क्या आप डायरी लिखते हैं? तो नीचे इस टेबल में एक विवरण दिया हुआ है। ए कॉलम में जो है कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका उपयोग हम किसी व्यक्ति के अनुभव के विवरण का वर्णन करने के लिए करते हैं, ठीक है। कैन यू मैच देम विद देयर डिस्क्रिप्शन अंडर बी? क्या आप इनका मिलान कर सकते हैं उस विवरण से जो कि बी टेबल में दिया हुआ है, ठीक है। यू मे लुक अप द टर्म्स इन अ डिक्शनरी if you wish. General, you know, in B table it is given in the second place. General means a full record of a journey, a period of time or an event written every day. Right? Diary, a book with a separate space or page for each day in which you write down your thoughts and feelings or what has happened on that day. On the top, the topmost description, a book with a separate space is related to diary. General means the second one, a full record of journey, right? Now log. Log means a written record of events with times and date, usually official. In the drivers of a vehicle, in government offices, they are maintaining logbook to keep the record of the patrol and to keep the record of the distance traveled in that particular day, right?
So here, next term is, so log means a written record of events with times and dates, usually official. Now the last one is memoir. Memoir means a record of person's own life and experiences, usually a famous person. एक कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो जो अपनी स्वयं की व्यक्तिगत जिंदगी का विवरण और जिंदगी के अनुभवों को लिखे. That is called memoir. Exercise 2 you have to do yourself. Now let us start the chapter starting with page number 50. Writing in a diary is really a strange experience for someone like me. Me here stands for Anne Frank. Okay. तो एक डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव है मेरी जैसी बालिका के लिए. Someone like me here means Anne Frank. Not only because I have never written anything before, केवल इसलिए नहीं क्योंकि मैंने इससे पहले कुछ भी नहीं लिखा था. यानी कि एनी फ्रैंक का प्रथम बार डायरी लिखने का ये प्रयास था. इससे पहले उसने कुछ भी नहीं लिखा था. But also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old schoolgirl. Musing means thoughts. Musing means thoughts, विचार. ठीक है. ऐसा एने फ्रैंक को प्रतीत होता है कि बाद में न तो मैं और न ही कोई अन्य व्यक्ति रुचि रखेगा एक 13 वर्षीय बालिका के विचारों को जानने के लिए इस डायरी को पढ़कर. एक 13 वर्षीय स्कूल जाने वाली बालिका के विचारों को जानने में, विचारों को पढ़ने में न तो वो स्वयं और न ही कोई अन्य व्यक्ति किसी प्रकार की रुचि दिखाएगा. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have even greater need to get all kind of things off my chest. ठीक है. Oh well, अरे चाहे जो भी हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उस डायरी को पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा. राइट. यहाँ एने फ्रैंक द्वारा ऐसा महसूस किया कि उसे उसके अनुभवों को लिखना चाहिए. ये भावना उसके मन में आते ही उसने डायरी लिखना प्रारंभ कर दिया. एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. और यहाँ सबसे बड़ी बात, अत्यधिक आवश्यकता यहाँ एने फ्रैंक को महसूस हो रही थी कि उसके दिल में जो भी बातें चल रही है उनको एक डायरी में लिखकर वो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करे. बिकॉज शी वॉज नॉट हैविंग एनीवन टू प्रोवाइड हर कंपनी. ओके. तो डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव था एने फ्रैंक के लिए. न केवल ऐसा केवल इसलिए नहीं कि क्योंकि वो पहले इसके कुछ भी नहीं लिख पाई थी, बल्कि इसलिए भी कि उसको ऐसा लग रहा था कि बाद में न तो वो स्वयं न कोई अन्य व्यक्ति रुचि रखेगा जानने में या पढ़ने में एक 13 वर्षीय स्कूल जाने वाली बालिका के विचारों को. ठीक है. एने फ्रैंक के मन में विचार आया कि अरे इस बात से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है कि कोई पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा. यहाँ एने फ्रैंक ने ऐसा महसूस किया कि उसको लिखना चाहिए. ठीक है. और वो यहाँ तक कि अत्यधिक आवश्यकता
महसूस कर रही थी, उसके मन में, उसके दिमाग में, उसके दिल में जो भी बातें चल रही थी उनको वो लिखना चाहती थी। तो डायरी राइटिंग के पीछे उसका मुख्य मकसद यही था। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. Listless means with no energy or interest. You know, paper has more patience than people. लोगों में इतना सब्र नहीं होता जितना कि एक कागज़ में होता है। कागज़ पर लिखी गई बात को यदि कोई संबंधित व्यक्ति पढ़ेगा तभी वो जान पाएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन किसी इंसान को यदि कोई बात पता है तो निश्चित रूप से वो किसी अन्य व्यक्ति को अपनी इन भावनाओं के बारे में बताएगा। तो कागज़ में अधिक सब्र होता है बनिस्बत इंसानों के। ठीक है, तो यहाँ एने फ्रैंक ने इस कहावत के बारे में सोचा। ठीक है, एंड ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड, और उसने अपने अतीत के उन दिनों के बारे में भी सोचा जब वो अपने आप को थोड़ा निराशाजनक स्थिति में महसूस कर रही थी। एंड वाज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड, और उस समय एने फ्रैंक से घर पर बैठी हुई थी और उस समय उसने अपने हाथों में अपनी जो ठोड़ी होती है चिन वो रखी हुई थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस, वो मनी मन काफ़ी बोरियत महसूस कर रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में कोई शक्ति या ऊर्जा शेष नहीं बची है और वो उसको अपने जीवन में कोई इंटरेस्ट जो है नज़र नहीं आ रहा था। उसको जीवन एकदम रूखा और बेस्वाद लग रहा था। I finally stayed where I was brooding, thinking seriously, गंभीरतापूर्वक सोचना। I finally stayed where I was brooding, तो अंत में एने फ्रैंक वहीं पर रुक गई या वहीं पर ठहर गई जहाँ वो गंभीरतापूर्वक सोच रही थी। Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stripped-back notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. ठीक है, तो एक बार दोबारा से एने फ्रैंक ने सोचा कि हाँ, एक कागज़ में अधिक सब्र की भावना होती है, एक कागज़ में अधिक धैर्य होता है। और चूँकि ऐसी योजना एने फ्रैंक बना रही थी कि वो अपनी इस डायरी के बारे में किसी को नहीं बताएगी, किसी अन्य व्यक्ति को उस डायरी को पढ़ने नहीं देगी। ठीक है, वो अपनी इस डायरी को जो है एक तरह से कठोरतापूर्वक संभाल कर रखेगी। ठीक है, तो वो किसी को अपनी इस डायरी के बारे में नहीं बताएगी जब तक कि उसको एक वास्तविक दोस्त, एक वास्तविक मित्र नहीं मिल जाएगा। वो अपने उस मित्र को डायरी पढ़ने को देगी। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, और संभवतया इस बात से कोई थोड़ा बहुत विशेष अंतर
पढ़ने वाला नहीं था कि वो अपने द्वारा लिखी गई डायरी किसी को पढ़ने देगी या नहीं. Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. अब तत्काल उसने वापस अपने इस विचार के बारे में सोचा और उन विचारों की श्रृंखला में उसने पहला स्थान अपने डायरी लेखन के लिए रखा. तत्काल उसके दिमाग में पहला स्थान डायरी लिखने के बारे में आया. देयर वॉज ए रीज़न बिहाइंड इट. आई डोंट हैव ए फ्रेंड. देखिए, यहाँ एनी फ्रैंक का कोई मित्र नहीं था, उसकी कोई सहेली नहीं थी. और देखिए, मित्र होना अति आवश्यक है. आप अपने मन के विचार, मन की बातें जो है अपने मित्र को बता सकते हैं. आपका मित्र भी आपके साथ उसके सुख दुख शेयर कर सकता है. तो मित्र होना अत्यधिक आवश्यक है समाज में रहते हुए. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. तो मुझे अपनी बात को और अधिक स्पष्ट तरीके से कहने दो, क्योंकि कोई भी इस बारे में विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 वर्षीय बालिका पूर्ण रूप से इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी, बिना किसी मित्र के. एंड आई एम नॉट. और वास्तव में मैं भी इस बारे में विश्वास नहीं कर सकती. आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड ए 16 years old sister, एंड देर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स. ठीक है. तो यहाँ एने फ्रैंक के अत्यधिक प्यार करने वाले माता पिता थे और साथ ही उसकी एक 16 वर्षीय बड़ी बहन मार्गोट. और इसके अलावा 30 लोग ऐसे थे जहाँ पर वो रहती थी उस घर में, जिनको वो अपने मित्र कह सकती है, पुकार सकती है, लेकिन वास्तव में वो लोग मित्र नहीं थे. आई हैव फैमिली, लविंग आंट्स एंड ए गुड होम. ठीक है. तो उनका एनी फ्रैंक का एक परिवार उस समय है और इसके अलावा उसको प्यार करने वाली उसकी चाचियाँ वगैरह थी और रहने के लिए एक अच्छा सा घर उनका है. एंड ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड. और सतही तौर पर देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पास सब कुछ है सिवाय एक सच्चे दोस्त के, सिवाय एक वास्तविक मित्र के. आई एम हैविंग ईच एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट ए रियल और ट्रू फ्रेंड टू whom I could share my joys and sorrows. Okay. All I think about when I am with my friend is having a good time. जो कुछ यहाँ एने फ्रैंक सोचती है वो इस बारे में है कि जब मेरा कोई मित्र होगा, मेरी कोई सहेली होगी, तो उस सहेली के साथ मैं अपना समय अच्छी तरीके से गुजार सकूँगी. आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स. ठीक है. तो मेरी मित्र के साथ जो है वो किसी भी चीज़ के बारे में बातचीत करना पसंद नहीं करूँगी, लेकिन मैं अपने मित्र से जो है जीवन की साधारण रोज़मर्रा की ज़िंदगी की साधारण बातों पर बातचीत करना पसंद करूँगी यदि कोई मित्र मुझे मिलेगा तो.
We don't seem to be able to get any closer and that's the problem. ठीक है, हम जो है किसी के ज़्यादा अधिक नज़दीक मित्रता के दौरान नहीं जाते हुए प्रतीत होते एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही जो है एक समस्या है. मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर. कन्फाइड मीन्स टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू ए पर्सन दैट वन ट्रस्ट. अपनी व्यक्तिगत बातें निजी रूप से आप ऐसे व्यक्ति को बताएं जिसके ऊपर आपका पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है, जो कि आपका सच्चा मित्र है. राइट. तो ये यहाँ पर एनी फ्रैंक इस बात को कह रही है कि किसी भी व्यक्ति के मित्रता के दौरान ज़्यादा अधिक नज़दीक नहीं जाया जा सकता. यही एकमात्र समस्या है, क्योंकि हो सकता है ये उसकी स्वयं की गलती ना हो कि आप विश्वास कर कर किसी व्यक्ति को जो है एक दूसरे के ऊपर विश्वास करके अपने मन के राज या अपनी व्यक्तिगत बातें नहीं बता सकते. इन एनी केस दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज. किसी भी स्थिति में आप ये नहीं बता सकते कि किस प्रकार से आपके साथ इस जीवन के सफ़र में इन बातों का परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है. और दुर्भाग्यवश इंसान की जो प्रवृत्ति है वो बदलने वाली नहीं है. दे आर नॉट लाइकली टू चेंज. लायबल टू चेंज मीन्स लाइकली टू चेंज. दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी. किसी व्यक्ति विशेष को अपनी व्यक्तिगत या मन की बातें बताना इतना भरोसेमंद नहीं है जितना कि आप डायरी में अपने जीवन की घटनाओं को, मन के विचारों को लिख दें. वो दूसरे व्यक्ति को तभी मालूम पड़ेगी जब आप स्वयं जो है अपनी डायरी उस व्यक्ति को पढ़ने के लिए देंगे. इस कारण की वजह से यहाँ एने फ्रैंक ने अपनी डायरी लिखना प्रारंभ किया. टू इन्हांस, इन्हांस मीन्स इंक्रीज, बढ़ाना, वृद्धि करना. टू इन्हांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वांट टू jot down the facts in this diary the way most people would do. Jot down means to write down, लिखना. Jot down means to write down, लिखना. The way most people would do. But I want the diary to be my friend, and I am going to call this diary, this friend, Kitty. To enhance the image of this long awaited friend, यानी कि लंबे समय से प्रतीक्षारत, लंबे समय से इंतज़ार करते हुए एक मित्र की छवि में वृद्धि करने के लिए मेरी परिकल्पनाओं में, यहाँ एने फ्रैंक इस बातों के लिए कि मेरी परिकल्पनाओं में एक लंबे समय से प्रतीक्षारत मित्र के बारे में सोच में बढ़ोतरी करने के लिए, सोच में वृद्धि करने के लिए मैंने डायरी लिखने का मानस बनाया. आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी. मैं केवल अपने रोज़मर्रा के जीवन के तथ्यों को नहीं लिखना चाहती थी. अपनी इस डायरी में जिस तरीके से अधिकतर लोग छोटी छोटी बातों को अपनी डायरी राइटिंग में इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं. बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड.
लेकिन मैं अपनी इस डायरी को अपने एक मित्र के रूप में रखना चाहती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं अपनी इस डायरी को अपने मित्र किटी के रूप में संबोधित कर रही हूँ। राइट, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, क्योंकि कोई भी नहीं समझ पाएगा एक शब्द भी मेरे जीवन की कहानियों का बनस्पत किटी के, यदि इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, यदि सीधे ही मैंने अपनी डायरी किटी में लिखना प्रारंभ करने के लिए जो है अपना प्रथम प्रयास शुरू कर दिया। और बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, यानी कि स्ट्रेट अवे वो डायरी राइटिंग शुरू नहीं करना चाहती, वो ये चाहती है कि पढ़ने वालों को